हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओबीजी का टॉपिक, जो कि है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम जानेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, क्या कंपोजिशन पाए जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में, क्लिनिकल असेसमेंट कैसे किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे, सोर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड को समझेंगे, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड के कलर को जानेंगे, सर्कुलेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड को समझेंगे एंड फंक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये हमारा क्या है, फीटस है, जो कि कहाँ पे है, प्लेसेंटा के अंदर। ठीक है, एंड प्लेसेंटा के अंदर क्या मिल रहा है, इसे हमारा एमनियोटिक फ्लूइड मिल रहा है, जिसके अंदर हमारा बेबी जो होता है वो फ्लोटिंग कर रहा होता है ना। एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होता है हमारा, तो ये बिल्कुल क्लियर होता है, स्लाइटली येलो कलर का होता है, लिक्विड दैट सराउंड द फीटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विद इन द एमनियोटिक शेक। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा जो फीटस होता है वो कहाँ पे हो रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। और जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है, आप यहाँ पे देखें ये कौन से कलर का है, तो ये स्लाइटली येलोइश कलर का होता है। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड को हम ऑल्सो नोन एज द लिकर एमनी के नाम से भी जानते हैं। एंड हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.008 से लेके 1.010 होती है। एंड इसका जो पीएच वॉल्यूम होता है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो पीएच बैलेंस होता है वो एल्कलाइन फॉर्म में होता है, 7 से लेके 7.5, है ना। ऑस्मोलिटी की अगर हम बात करें तो ऑस्मोलिटी ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड हमारा कितना पाया गया है, 250 ml। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, यानी कि हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये बना किन चीज़ों से होता है, तो 99% ये वाटर से बना होता है, 1% इंक्लूडिंग हमारे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना। आगे डिस्कस करते हैं हमारा क्लिनिकल असेसमेंट के बारे में, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे जांच सकते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड को जांचने के लिए हमारा अल्ट्रासाउंड किया जाता है पेशेंट का, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम देखा जाता है। इसे हम AFI बोलते हैं, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहा जाता है, जो कि नॉर्मली हमारा 8 से लेके 24 सेंटीमीटर पाया गया है। सिंगल डीपेस्ट पॉकेट की अगर बात करें तो ये हमारा 2 से लेके 8 सेंटीमीटर तक होता है। इसके अलावा और क्या हमारा तरीका होता है, यानी और क्या वे होता है फाइंड आउट करने के लिए कि पेशेंट का AFI कितना है, तो हमारा एमिनोसेंटेसिस किया जाता है, जिसमें हम डायग्नोसिस किस पर्पस से करते हैं, ओलिगोहाइड्रोमिनास एंड पॉलीहाइड्रोमिनास। ये 2 मेजर कंडीशन होती हैं कि अगर किसी वुमेन को ओलिगोहाइड्रोमिनास हो गया, यानी कि उसका जो AFI है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है, जो इंडेक्स है, वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही लेस हो जाएगा। यानी कि कितना हो सकता है, लेस दैन 5 सेंटीमीटर लो फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, और यदि किसी वुमेन का जो AFI है अगर वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमिनास। और ये कितना हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि बढ़ा हुआ है, तो ये हमारा होता है ग्रेटर दैन 24 सेंटीमीटर एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, जो कि किन कारणों की वजह से बढ़ जाता है, तो ये हाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, फीटल सेल डेंगू एंड वर्निक्स केसियोसा। ये कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जो कि मदर का जो AFI होता है उसको ये बढ़ा देती हैं। ठीक है, आगे जानेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है हमारा एट 12 वीक में 50 ml पाया गया है। एंड मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो कितना सीन होता है, बिटवीन 36 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में 1000 ml। एंड आफ्टर 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एमनियोटिक फ्लूइड में भी डिक्रीज्ड। एंड वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड 40 वीक्स में हमारा 800 ml हमें पाया गया है। आगे हम बात करेंगे कि सोर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, यानी कि हम जो है
अमनियोटिक फ्लूइड जो है कहाँ से रिसीव करते हैं, ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या सोर्स है ना, क्या माध्यम है। तो अर्ली प्रेगनेंसी ये बनता है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड इज़ इनिशियली डिराइव फ्रॉम द मदर प्लाज्मा, ये मदर के प्लाज्मा से बनता है। एंड लेटर प्रेगनेंसी यानी कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है तो जो भी फीटस हमारा यूरिन करता है, जो उसके लेंस से सिक्रेशन निकलता है, वहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कलर के बारे में। तो हमारा जो AFI का यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो नॉर्मल कलर होता है एंड जो एबनॉर्मल कलर होता है, किन किन कंडीशन में हमें पहचान में आ जाता है। तो यदि किसी का जो नॉर्मल कलर है एमनियोटिक फ्लूइड का वो क्लियर है, पेल येलो है, तो हम मानेंगे कि नॉर्मल AFI है। यदि किसी वुमेन का एबनॉर्मल कलर हो रहा है तो वो किन किन कंडीशन में हो सकता है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे ग्रीनिश, कि यहाँ पे क्या हो गया है, मेथेनियम स्टेन हो गया है, यानी कि फीटल डिस्ट्रेस, कि बच्चा जो है वो स्ट्रेस में है कि नॉर्मल डिलीवरी वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। और क्या है यहाँ पे येलो, हीमोलाइटिक डिजीज़, हीमोलाइटिक डिजीज़ यानी कि क्या, इफ़ मदर क्या हो सकती है कि यदि उसका RH नेगेटिव है, ठीक है, एंड बेबी का RH पॉजिटिव है ब्लड, सो मदर का जो इम्यून सिस्टम होगा वो क्या करेगा, जो एंटीबॉडीज़ होगी उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, यानी कि अटैक कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा बेबी के रेड ब्लड सेल को। ठीक है, टोबैको जूस ब्राउन, यानी कि क्या, यदि किसी वुमेन का टोबैको जूस ब्राउन कलर का यदि उनका AFI होता है तो मे भी क्या हो सकता है, इंट्रायूटराइन डेथ का साइन होता है कि बच्चा जो है वो उनके वूम में ही, उनके यूट्रस में ही डेथ कर गया हो। ठीक है, एंड क्या है नेक्स्ट नंबर पे, डार्क रेड ब्लडी, ठीक है, यानी कि प्लेसेंटा अब्रप्शन या तो ट्रोमा। ठीक है, प्लेसेंटा अब्रप्शन की कंडीशन में क्या होता है, प्रीमैच्योर सेपरेशन हो जाता है प्लेसेंटा का फ्रॉम द यूटेराइन वॉल। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, रेड कलर का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो पाया जा सकता है ना। नेक्स्ट नंबर पे है सेफ्रॉन ग्रीनिश येलो, यानी कि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, कि कोई वुमेन ऐसी है जो कि उसको विजाइना में कुछ इन्फेक्शंस आ रहे हैं, तो मानिए पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो रहा है। ठीक है, तो ये थे कुछ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का डिस्क्रिप्शन। आगे हम बात करेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है। तो कैसे होगा, एमनियोटिक फ्लूइड इज swallowed बाय द फीटस एंड एक्सक्रीटेड बाय द यूरिनेशन। एमनियोटिक फ्लूइड को बेबी क्या करता है, सॉलो करता है, एंड क्या करता है, उसको निकालता कहाँ से है, एक्सक्रीटेड बाय द यूरिनेशन। ठीक है, कंस्टेंट एक्सचेंज मेंटेन बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एंड क्या होता है, फीटल सॉलोइंग मूवमेंट बिगिन बाय द 10 to 12 वीक्स। फीटस जो होता है हमारा वो क्या करता है, सॉलोइंग करना शुरू कर देता है, कब से, 10 to 12 वीक्स में। एंड फीटल सॉलोइंग द एमनियोटिक फ्लूइड पर डे 200 to 500 ml। हमारा जो फीटस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो एमनियोटिक फ्लूइड को जो है सॉलो कर लेता है, निगल लेता है अराउंड कितना, 200 से लेके 500 ml। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड के क्या क्या कार्य हैं, यानी कि क्या क्या फंक्शन हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो फर्स्ट अपॉन बेबी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, जस्ट लाइक कुशन का काम करता है, ताकि बेबी को ट्रॉमा ना हो। टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, यानी कि टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है, मेंटेन्स द कंस्टेंट इन्वायरमेंट, एंड क्या करता है, फीटल डेवलपमेंट, फैसिलिटीज द लंग, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डेवलपमेंट। ठीक है, ये बेबी के जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, उसको ये बनाने में मदद करता है। एंड नेक्स्ट नंबर का फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ द एडहेशन, ये प्रिवेंट करता है स्टिकिंग एडहेशन के कंडीशन में, ठीक है, फीटस को। एंड क्या करता है, इन्फेक्शन बैरियर, ठीक है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, एज अ बैरियर का काम करता है। कंस्टेंट एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है एमनियोटिक फ्लूइड में, जो कि बच्चे को किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ से प्रिवेंट करता है। ठीक है, एंड क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड डज नॉट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द फीटस। यहाँ पे क्या हो रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है बच्चे को। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।